वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एम चौन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रस। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप रस को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो भी अच्छे से देखनी पड़ेगी। वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप रस के 99% क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम रस की परिभाषा को देखते हैं। यहाँ पे लिखा, काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। यानी जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं या कोई कहानी सुनते हैं या कोई दृश्य देखते हैं और उसको देखने के बाद हमें जो भी आनंद आता है उस आनंद को ही हम रस कहते हैं। जैसे मान लो आपका पेपर हुआ है और आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो गया, तो आप घर पे आके कहते हैं ना कि भाई पेपर में तो मज़ा आ गया। ये जो मज़ा आया है ना, वास्तव में ये मज़ा ही रस है। तो दोस्तों रस की परिभाषा तो आपने समझ ली है। अब थोड़ा सा और हम देखते हैं। यहाँ पे नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए, अब ध्यान से देख लो, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करी। यानी नाट्य शास्त्र की रचना सबसे पहले हम याद कर लेंगे कि भाई नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी? भरत मुनि ने। यानी नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी? भरत मुनि ने। और भरत मुनि ने इस नाट्य शास्त्र में ही क्या लिखा है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह सूत्र भरत मुनि ने दिया। आपको बस तीन ही बातों पर फोकस करना है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी? भरत मुनि ने। यानी उसने रस सूत्र भी दिया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना जरूर करी और उस नाट्य शास्त्र में ही एक रस सूत्र दिया, और वो रस सूत्र यहाँ पे लिखा है आपके सामने, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ठीक है। अब इस सूत्र का मतलब क्या होता है? विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह सूत्र भरत मुनि ने दिया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, रस सूत्र किसने दिया? भरत मुनि ने। और भरत मुनि ने इस रस सूत्र को कहाँ पे लिखा है? नाट्य शास्त्र में। यानी नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। तो ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ स्वाद या आनंद होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता चलूंगा, एक पेज कंप्लीट होते ही आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पूरे। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वाद यानी आनंद। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसों को काव्य का मूल आधार, काव्य की आत्मा, काव्य का प्राण तत्व का है। ध्यान से सुनो, काव्य का मूल आधार कौन कहा जाता है? रस। काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? रस। काव्य का प्राण तत्व किसे कहते हैं? रस। ये सारी की सारी बातें किसने बोली है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है दोस्तों, याद रखना, बहुत ही खास क्वेश्चन है। सर्वप्रथम रस की परिचर्चा आचार्य भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में की। अगर आपसे पूछा जाए रस की जो चर्चा है सबसे पहले किसने करी और कहाँ पे की, यानी रस की सबसे पहले चर्चा भरत मुनि ने करी और अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में की। उसके बाद यहाँ पे लिखा, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा भी पंचम वेद किसको कहा जाता है, तो आप कह देना भाई नाट्य शास्त्र को हम पांचवा वेद यानी पंचम वेद कहते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं और जिसमें 7वें अध्याय में रस है। रस 7वें अध्याय में। अब आप लोग एक काम करें, थोड़ा सा स्क्रीन से ध्यान हटाएं और मेरे सवालों का जवाब दे प्लीज। काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद आता है उस आनंद को हम क्या कहते हैं? बोलो, उस आनंद को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। फिर मैं आपसे पूछ सकता हूं भाई, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने एक रस सूत्र दिया था, आप उस सूत्र को बताइए। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति।
यानी विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी यह सूत्र किसने दिया था? भरत मुनि ने दिया था। ठीक है बच्चों, आप मुझे बताएंगे रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलो, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वाद यानी आनंद। फिर मैं आपसे पूछ सकता हूं काव्य का मूल आधार किसको कहा जाता है? बोलो, काव्य का मूल आधार भी रस को कहा जाता है। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस को। काव्य का प्राण तत्व किसे कहा जाता है? रस को ही कहते हैं। सर्वप्रथम रस की परिचर्चा बताओ आप लोग। सर्वप्रथम रस की परिचर्चा आचार्य भरत मुनि ने की थी, और वो भी अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। सबसे पहले रस की चर्चा किसने करी थी? आचार्य भरत मुनि ने, और वो भी अपने कौन से ग्रंथ में? नाट्य शास्त्र में। फिर आपसे पूछा जा सकता है भाई पंचम वेद किसको कहा जाता है? बताओ। नाट्य शास्त्र को कहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी? आप कह देंगे भरत मुनि ने करी। मैं आपसे कहता हूं भाई नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? आप कह देंगे 36 अध्याय हैं। फिर मैं आपसे कहता हूं भाई जो रस है वो कौन से अध्याय में है? तो आप कह देंगे 7वें अध्याय में है। दोस्तों, इतना याद हो गया आप लोगों को? अब सबसे खास क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। देखो, भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भरत मुनि ने कौन से रस को नहीं माना, तो आप कह देना शांत रस को नहीं माना है। याद हो गया? नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, वहां शांत रस नहीं है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है भाई नाटक में कितने रस माने जाते हैं? तो नाटक में तो 8 ही रस माने जाते हैं, तो शांत रस को नहीं माना जाता है। इससे अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। भरत मुनि ने रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपसे यही पूछा जाएगा जो भरत मुनि है उन्होंने अपने जो रस सूत्र में है स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। यानी पूछा जाएगा भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में कौन से भाव का उल्लेख नहीं किया, तो आप कह देना स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। अब क्वेश्चन क्या बनता है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? याद कर लो, अभी क्या अभी रट दो, हमेशा के लिए रट दो। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। उन्होंने शांत रस को नहीं माना। उन्होंने शांत रस को नहीं माना। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए भाई मूलतः रसों की संख्या कितनी है? 9। मूलतः रसों की संख्या कितनी है? 9। अगर आपसे कोई कह दे भाई रसों की संख्या कितनी है, तो आपको हमेशा 9 ही बताना है। मूलतः रसों की संख्या कितनी है? 9। ठीक है। अगर कह दे कि भाई भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 बताना है तब आपको। फिर पूछेगा भाई भरत मुनि ने कौन से रस को नहीं माना? शांत रस को नहीं माना है। अब ध्यान से देखो, नौवरस कौन सा है? वास्तव में नौवरस शांत रस है। कौन सा? शांत रस। अब शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। अभी क्या भी याद करो, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये नौवरस है, इसको भरत मुनि ने नहीं माना है। अब इसकी 3 बातें आपको याद करनी पड़ेगी। नौवरस कौन सा है? शांत रस। इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। अब इसके आचार्य भी पूछे जाएंगे। अब इसके आचार्य की मैं बात कर लूँ, उदय भट्ट है। क्या है? उदय भट्ट है। लेकिन कुछ किताबों में आपको अभिनव गुप्त भी मिल सकता है, लेकिन इसमें से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, एक ही ऑप्शन मिलेगा। कुछ राइटर्स अभिनव गुप्त लिखते हैं, कुछ राइटर्स यहाँ पे उदय भट्ट लिखते हैं। इनमें से एक ही आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप मुझे बता दो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? 8 मानी है। उन्होंने कौन से रस को नहीं माना है? शांत रस को नहीं माना है। लेकिन नौवरस कौन सा है? शांत रस। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद। इसके आचार्य कौन है? उदय भट्ट या अभिनव गुप्त, इनमें से एक मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा 10वें रस की। जो 10वां रस है वो वात्सल्य है। कौन सा? वात्सल्य रस। तो वात्सल्य का स्थायी भाव याद करो, वात्सलता। इसके आचार्य कौन है? विश्वनाथ। आचार्य कौन? विश्वनाथ। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूं। आप मुझे बताएंगे 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य। इसका स्थायी भाव वात्सलता। इसके आचार्य कौन? विश्वनाथ। तो 11वें रस की मैं बात करने वाला हूं। यहाँ पे लिखा 11वां रस बताओ, तो यहाँ पे कह देना भक्ति रस। इसका स्थायी भाव श्रद्धा यानी अनुराग। इसके आचार्य की बात की जा सकती है रूप गोस्वामी।
दोस्तों याद करो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ भाई भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है, तो आप कह देना 8। अगर मैं कहूँ उन्होंने कौन से रस को नहीं माना, तो आप कह देना शांत रस को नहीं माना। मैं आपसे कहूँ कि नौवरस बताओ, तो आप कह देना भाई नौवरस शांत रस है जिसके स्थायी भाव, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। आचार्य कौन है? उद्भट या अभिनव गुप्त। अगर मैं आपसे कहूँ 10 वर्ष वात्सल्य, स्थायी भाव वात्सलता, और आचार्य कौन है? विश्वनाथ। अगर मैं आपसे कह दूँ 11वां रस बताओ, तो 11वां हो जाएगा भक्ति रस, स्थायी भाव श्रद्धा या अनुराग, यानी भगवान में लीन रहते हैं ना, भगवान से प्यार, वही है श्रद्धा या अनुराग। आचार्य कौन हो जाएंगे? रूप गोस्वामी। दोस्तों अभी का भी याद कर दो, आपका काम है याद करना, ठीक है? 1 2 4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। अच्छे से याद कराने के लिए मैंने रिपीट किया है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 8। मूलतः रसों की संख्या कितनी? 9। अगर आपसे कह दे कोई भाई रसों की कुल संख्या बता दो, रसों की संख्या बता दो, तो आपको हमेशा 9 ही टिक करना है, ठीक है? अब आप कहोगे सर आपने तो वहाँ पे अभी अभी 11 लिखवा दिए हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ। अगर आपसे कह दे भाई रसों की संख्या बता दो, या मूल रसों की संख्या बता दो, या कुल रसों की संख्या बता दो, तो आपको हमेशा 9 ही टिक करना है। इंपॉर्टेंस किसको दोगे? 9 को। लेकिन अगर आपसे कहे कि भाई नाटक विधा के अनुसार रसों की संख्या, यहाँ पे भी आपको 9 ही बताना है, लेकिन सर्वमतानुसार रसों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। सर्वमतानुसार रसों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। यहाँ पे आपको 11 रिप्लाई कर देना है, ठीक है बच्चों? अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे। रस के तत्व, तत्व को अवयव भी कह सकते हैं, तत्व को अंग भी कह सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं रस के कितने तत्व है, या कितने अवयव है, या कितने अंग है, याद कर दो। अभी क्या भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। रस के 4 अंग होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। इसका व्यभिचारी का दूसरा नाम संचारी भाव भी होता है, और एक स्थायी भाव। तो रस के कितने तत्व होते हैं? 4। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संचारी, स्थायी भाव। 4 के 4 याद हो गए। अब हम पढ़ते हैं ये जो विभाव होता है ये क्या होता है, बहुत ही जरूरी है जानना। यानी रस की उत्पत्ति के कारण को ही विभाव कहते हैं, यानी जिसके वजह से रस उत्पन्न होता है उसको हम विभाव कहते हैं। यानी जो स्थायी भाव को जागृत करता है, यानी जो भाव को प्रकट करता है, उसको हम विभाव कहते हैं। यानी हमारे अंदर जो स्थायी भाव को जगाएगा, हमारे भाव को प्रकट करेगा, उसको हम विभाव कहते हैं। यानी जिसके कारण रस उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। याद हो गया? यानी जिसके वजह से, जिसके कारण रस उत्पन्न होता है हमारे हृदय में, उसको हम विभाव कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है जो विभाव है ये कितने प्रकार का होता है? बच्चों ये विभाव 2 प्रकार का होता है, एक तो आलंबन, एक उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? रस का आधार होता है। आलंबन क्या होता है? रस का आधार। और यहाँ पे उद्दीपन क्या होता है? रस को बाहर निकालने का काम करता है। मान लो बच्चों आलंबन क्या होता है? रस का आधार, यानी जिसके वजह से रस उत्पन्न होता है उसको तो हम आलंबन कह देते हैं। अगर मैं उद्दीपन की बात कर लेता हूं, उद्दीपन क्या होता है? रस को बाहर निकालने का काम करता है, यानी उद्दीप्त का मतलब और भड़काना, यानी और उद्दीप्त करता है, बाहर निकालता है रस को, उसको हम उद्दीपन कह देते हैं। ठीक है, आपने इतना जरूर समझा कि भाई विभाव क्या होता है। विभाव क्या होता है? रस की उत्पत्ति के कारण को हम विभाव कहते हैं, जिसके वजह से रस उत्पन्न होता है उसको हम विभाव कह देते हैं। लेकिन विभाव 2 प्रकार का होता है, एक तो आलंबन, एक उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? ये तो रस का आधार है, यानी यहाँ पे तो रस आया है। लेकिन उद्दीपन का मतलब रस को बाहर निकालने का काम ये करता है, ये उद्दीप्त करता है और यानी भड़काता है। अब अगर मैं आलंबन की बात कर लूँ, आलंबन भी 2 प्रकार का होते हैं, एक तो आश्रयालंब, इसको दूसरा नाम प्रेक्षक भी है, दूसरा है विषयालंब यानी आश्रित। एक तो प्रेक्षक, एक आश्रित, इनको याद रख लेना, आश्रयालंब, विषयालंब। अब आश्रयालंब क्या है? जो रस को महसूस करे। दूसरा है विषयालंब, यानी जिसे देखकर रस उत्पन्न हो। अब इन 2 बातों को आप ध्यान से सुन लो।
मान लो आप जा रहे थे, किसी बगीचे से गुजरे, जैसे ही बगीचा आया और वहाँ से फूल की बहुत ही अच्छी सुगंध आई, तो आपने तुरंत कहा भाई मजा आ गया, तो खुशबू है। यानी आपने रस को महसूस किया तो आप तो आश्रय आलम हो जाएंगे। जो सुगंध थी, जो सुगंध थी वो विषय आलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषय आलम। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जो रस को महसूस कर रहा है उसको तो हम आश्रालम कहते हैं, और जिसके वजह से रस उत्पन्न हो रहा है, जिसके वजह से रस उत्पन्न हो रहा है उसको हम विषयालम कहते हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ रस का जो दूसरा तत्व है, यहाँ पे लिखा अनुभव। विषय को देखकर आश्रय जो चेष्टाएं करता है, चेष्टा का मतलब यहाँ पे देख लो क्रिया, यानी जो भी वो एक्टिविटीज करता है उनको ही हम अनुभव कहते हैं। यानी विषय को देखकर, मान लो आप जा रहे थे, आपने एक बगीचा देखा है, और बगीचा देखने के बाद या आप कोई भी दृश्य देखते हैं, उस दृश्य को देखने के बाद आप जो भी चेष्टाएं करेंगे, यानी आप जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, उन एक्टिविटीज़ को ही हम अनुभव कहते हैं। मान लो आपको खुशबू आई और आप अपने चेहरे से स्माइल करेंगे और आप कहेंगे भाई वाह क्या खुशबू है, यानी आपकी एक्टिविटीज़ जो फेस की है, जो चेहरा है आपका, वो जो चेहरा बना है वास्तव में वही अनुभव है। ठीक है। अब चेहरा कैसा कैसा बन सकता है? मान लो सामने से कोई लड़का आ रहा है या कोई आपका फ्रेंड आ रहा है, लेकिन उससे आप अब नफरत करने लगे किसी वजह से, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, लेकिन अब आपको वो दोस्त नहीं रहा है, सामने से आ गया, आपके फेस पे, आपके माथे पे तुरंत सलवट आ गई। वास्तव में जो आपके फेस की एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को ही हम अनुभव कहते हैं। इस चेष्टा को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? अनुभव कहते हैं। अनुभव के उदाहरण देख लो, जैसे गुस्से में मुंह लाल हो जाना, दिल धड़कना, होठ फड़फड़ाना, घृणा में नाक सिकोड़ना। मान लो आप सर्कस देख रहे हो और सर्कस में आप, जैसे आपने देखो जो बाइक वाइक चलाते हैं और उनको जो आप देखते हैं तो दिल धड़कता है भाई कहीं ये मर ना जाए, तो ये भी एक एक्टिविटीज़ हो जाती है बच्चों। उस एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। अगर मैं बात कर ले तो अनुभव कितने प्रकार का होता है दोस्तों? अनुभव 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4। एक तो सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। अभी याद करो अनुभव कितने प्रकार का होता है? अनुभव 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे सात्विक। ये सात्विक क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लो। जो विकार या चेष्टाएं या क्रियाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती है उसको हम क्या कहते हैं? सात्विक कहते हैं। यानी जो विकार, यानी जो चेष्टा, यानी जो एक्टिविटीज, यानी जो काम शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में, यानी स्वभावगत, यानी स्वाभाविक रूप से होती है, स्वाभाविक रूप से होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सात्विक कहते हैं। कैसे भाई? स्वाभाविक क्या क्या होता है आप ध्यान से देख लो यहाँ पे। यानी सात्विक 8 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक तो स्तंभ, एक कंपन, एक स्वरभंग, एक वैवर्ण्य, एक हो जाएगा अश्रु, एक हो जाएगा प्रलय, एक हो जाएगा स्वेद, और एक हो जाएगा रोमांस। अब स्तंभ क्या है? ध्यान से देखो। यानी कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो जाती हैं जब रस की उत्पत्ति हुई, तो कुछ एक्टिविटीज ऐसे जो कि स्वाभाविक होते हैं, यानी वे तो अपने आप हो जाते हैं। जैसे स्तंभ, मान लो, अब स्तंभ की अगर मैं बात कर लूं, आप मान लो भाई, चलो आपने किसी की इंसल्ट कर दी तो वो आदमी एकदम जम जाएगा, यानी शर्म के मारे वो जम जाएगा, स्तंभ। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर कंपन की अगर मैं बात कर लूं, आप किसी भी कारण, किसी भय से डर गए तो डर के कारण आप कांपने लगे, कंपन हो गया। ये भी एक स्वाभाविक सी बात है, यानी स्वभावगत ये चीज़ें होती रहती हैं। स्वरभंग, मान लो टीचर ने आपको धमका दिया तो आप जो है ना हकलाने लगे, सही से बोल नहीं पाए, ये भी एक सात्विक का ही प्रकार है।
एक व्याकरण ने यहाँ पे लिखा है भय शोक आदि के कारण शरीर का रंग उड़ जाना। भाई शरीर का एकदम रंग उड़ जाना, मान लो सामने से शेर आ गया तो एकदम शरीर का बिल्कुल रंग उड़ जाएगा, शरीर का रंग उड़ जो ये उड़ेगा इसको हम वैवर्ण्य कह देते हैं। एक है अश्रु, यानी दुख के कारण या खुशी में भी आँख से आंसू निकल जाते हैं। अश्रु को आप समझ पाए होंगे, आँख से आंसू निकलना, पानी बहना। एक होता प्रलय, भय शोक के कारण इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना, यानी जो हमारी इंद्रियां होती हैं वे निष्क्रिय हो जाती है, यानी काम करना बंद कर देती है, उसको ही हम क्या कह देते हैं बच्चों, प्रलय। एक लिखा यहाँ पे स्वेद, स्वेद का मतलब पसीना आना। मान लो भाई शेर आ गया सामने से, पसीना छूट गया तो यही स्वेद होता है। एक होता है रोमांस, यानी रोमटे खड़े हो जाना, किसी भी कारण अगर रोमटे खड़े हो जाते हैं वही रोमांस कहलाएगा। तो फिलहाल आपको एक चीज़ मुझे बतानी है। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे ये जो अनुभव है ये क्या होता है। चलो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे विभव क्या होता है। रस की उत्पत्ति के कारण, यानी जो रस जिस वजह से उत्पन्न हो रहा ना, रस जिस वजह से उत्पन्न हो रहा उसको तो हम विभव कहते हैं। दूसरी बात, जब रस उत्पन्न हो जाता है और फिर हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को ही हम अनुभव कह देते हैं। दो बात आपको समझ आ गई, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, अगर पेपर कठिन बनेगा तो एग्जाम्पल्स दे सकता है। यानी रस जिसके वजह से बनता है, उत्पन्न होता है, उसको तो हम विभव कहते हैं। और रस उत्पन्न होने के बाद जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उन एक्टिविटीज़ को हम अनुभव कहते हैं। अनुभव, हाँ तो विभव बताओ आप लोग पहले मुझे, विभव कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक तो आलंबन एक उद्दीपन, एक तो आलंबन एक उद्दीपन। अब आलंबन भी दो प्रकार का बताया था, एक तो आश्रयालम एक विशालम। फिर मैंने बात करी थी अनुभव की। चलो अनुभव को हमने अभी अभी पढ़ा, अनुभव चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। तो फिलहाल आप याद रखें सात्विक कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का। रस के तीसरे अवयव की, तीसरे तत्व की मैं बात कर रहा हूँ, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। आपसे पूछा जा सकता है संचारी भाव का दूसरा नाम बता दो, इसको हम व्यभिचारी भाव भी कह सकते हैं। ऐसे भाव जो समय समय पर जागृत होते रहते हैं, तो टेम्परेरी है भाई, परमानेंट नहीं है। संचरण होने वाले, यानी पानी की तरह, जैसे पानी के बुलबुले हैं ऐसे उठे और ऐसे खत्म हुए, तो उसी प्रकार संचारी भाव भी क्या होता है, ये तो उठते रहते हैं और भागते रहते हैं, यानी उत्पन्न में और फिर नष्ट हुए, उत्पन्न में फिर नष्ट हुए, यानी समय समय पर चेंज होते रहते हैं, संचरण करते रहते हैं। कोई इन भाव को हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी होता है। यानी जो भाव स्थायी भाव के रूप में आकर उनमें मिल जाते हैं, यानी जो भाव स्थायी भाव के रूप में आकर मिल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संचारी भाव। यानी कुछ भाव ऐसे हैं जो आकर के स्थायी भाव में मिल जाएंगे, तो हम उनको क्या कह देंगे, संचारी भाव कह देंगे। भरत मुनि ने इनके बारे में एक बात बोली है, भरत मुनि के अनुसार ये पानी के बुलबुले के समान है। आपसे पूछा जाएगा भरत मुनि ने पानी के बुलबुले के समान कौन से भाव को बोला है, तो संचारी भाव, यानी तो संचरण करने वाले हैं। जैसे पानी में जो बुलबुले संचरण करते रहते हैं, बुलबुला उठा और फिर खत्म। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हो सकता है भाई संचारी भाव कितने प्रकार का होता है। संचारी भाव कितने प्रकार का होता है, 33 प्रकार का। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, ये 33 ही माने गए। अगर आपसे कहते संचारी भाव कितने प्रकार के, तो आप कह देना 33। अगर कहे संचारी भाव कितने प्रकार के माने गए, तो आप 33 ही टिक करना है। संचारी भाव के प्रकार पूछे तो आपको 33 ही टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव बताया है। एक आचार्य जी हैं जिनका नाम है देव, उन्होंने छल को 34वां संचारी भाव बताया है, लेकिन जो माने गए हैं संचारी भाव में 33 ही माने गए हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने, आचार्य देव ने छल को 34वां बताया है। अगर आपसे पूछा जाए भाई आचार्य देव ने कितने बताए संचारी भाव, तो 34 टिक कर देना, वरना हमेशा 33 ही टिक करना है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा है। अब यहाँ पे मैं 4वीं की बात कर लेता हूँ, स्थायी भाव। रस का जो 4वां अंग है वो यहाँ पे है स्थायी भाव, यानी भाव का जहाँ स्थायित्व हो उसे स्थायी भाव कहते हैं।
यानी जो भाव चिरकाल तक बने रहते हैं, यानी जो परमानेंट बने रहते हैं, जिसे जिसे विरुद्ध या अविरुद्ध भाव दबा नहीं सकते, उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। यानी कुछ भाव हमारे अंदर ऐसे हैं जो हमेशा के लिए रहते हैं, उनको कोई भी भाव आके दबा नहीं सकता, वे तो हमेशा के लिए हमारे हृदय में बने रहते हैं। उन भाव को हम स्थायी भाव कहते हैं। अब ये स्थायी भाव कितने होते हैं? ये 9 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन भरत मुनि ने स्थायी भाव को भी 8 ही माना है। आप लोग समझ लो, एक रस का एक स्थायी भाव होता है। जब भरत मुनि ने 8 रस माने हैं तो स्थायी भाव भी 8 ही मानेंगे वे। लेकिन अगर नॉर्मली हम बात करें, अगर आपसे कोई कई बार रसों की संख्या बता दो तो आपको 9 ही टिक करना है। आपसे कह दे स्थायी भाव की संख्या बता दो, तब भी आपको 9 ही टिक करना है, क्योंकि जब 9 रस है तो आपको 9 ही स्थायी भाव टिक करना होगा दोस्तों। अब यहाँ पे देख लो, अगर मैं आपसे कह दूं भाई स्थायी भाव की मान्यता, जो आज जब मान्यता की बात करेगा तो आपको 11 टिक करना है। ये मैं आपसे डीप क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों। स्थायी भाव की अगर मान्यता कह दे तो 11 टिक कर दो। मान्यता कहे तो कितनी? 11। अगर रसों की मान्यता कह दे तब 11 टिक करो। अगर मान्यता कह दे, भाई मान्यता तो मिल गई, 11 की मान्यता मिल गई। वास्तव में नॉर्मली अगर हम देखें तो 9 है, मान्यता कह दे तो 11 कह दो। और स्थायी भाव को प्रधान भाव भी कहा जाता है। स्थायी का मतलब जो परमानेंट है, परमानेंट भाव को, यानी जो हमारे परमानेंट इमोशंस है, उनको हम क्या कह देते हैं बच्चों? प्रधान भाव कह देते हैं। एक बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं बच्चों, आप मुझे बता दो, किसी काव्य को, कहानी को पढ़ करके, किसी दृश्य को देख करके हमारे अंदर जो भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद को हम क्या कह देते हैं? रस कह देते हैं। आप मुझे बताओ, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? आनंद। अगर मैं आपसे कह दूं रस की सबसे पहले चर्चा किसने करी थी, आप कह देना भाई भरत मुनि ने। मैं कहूंगा भरत मुनि ने कौन से ग्रंथ में, आप कह देना नाट्य शास्त्र में। अगर मैं कह दूं नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं, तो आप कह देना 36। फिर मैं आपसे कहूंगा भाई 36 में से रस कौन से अध्याय में है, तो आप कह देना भाई जी 7वें अध्याय में है। अगर मैं आपसे कह दूं भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी, तो आप कह देना 8। अगर मैं कह दूं भरत मुनि ने स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी, तब भी आप कहना 8। अगर मैं आपसे कह दूं भाई मूलतः रसों की संख्या कितनी, तो आप कहना 9। अगर मैं कह दूं रसों की संख्या कितनी, तब भी आप कह देना 9। अगर मैं कह दूं रसों की मान्यता, यानी रसों की मान्यता कितनी है, तो आप कह देना, जब मान्यता की बात करेगा तो आप 11 टिक कर देना। ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे कह दूं भाई रस के अंग या रस के अवयव कितने होते हैं, या रस के तत्व कितने होते हैं, तो आप कह देना 4। कितने? 4। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और स्थायी भाव। अगर मैं आपसे कह दूं विभाव क्या होता है, यानी जिसके कारण रस उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमारे हृदय में, हमारे दिल में रस उत्पन्न होता है, उसको हम विभाव कहते हैं। अगर मैं कह दूं विभाव कितने प्रकार का होता है, तो आप कह देना 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो आलंबन, एक उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? रस का आधार, रस का आधार, यानी जहां पे रस समाया हुआ है। मान लो आपने कोई दृश्य देखा है ना? आपने कोई दृश्य देखा है, जैसे राम ने सीता को देखा और उसके अंदर प्रेम की भावना जागृत हुई, तो राम के मन में रस उत्पन्न हुआ है, राम के हृदय में रस है ना, तो राम तो हो जाएगा आलंबन, और ये जो सीता है ये हो जाएगा क्या बच्चों? विषयालम, है ना। जैसे मैं आलंबन की अगर मैं बात करूं, हाँ आश्रयालम और विषयालम की मैं बात कर रहा हूं। जैसे आलंबन यानी ये तो रस का आधार हो गया, और ये उद्दीपन यानी जो और रस को बाहर निकालता है, जो रस को बाहर निकालता है। आलंबन 2 प्रकार का होता है, एक तो आश्रयालम, एक विषयालम। जैसे राम ने सीता को देखा और उनके अंदर, उनके मन में प्रेम की भावना जागृत हुई। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, यानी एक तो आश्रयालम, एक विषयालम। आश्रयालम क्या होगा? यानी राम, यानी जिसके अंदर रस चल रहा है, जो रस को महसूस कर रहा है, उसको हम कह देंगे आश्रयालम। और जिसके कारण रस उत्पन्न हुआ है, जैसे सीता के कारण रस उत्पन्न हुआ है, तो सीता हो जाएगी विषयालम। यहाँ पे
अपोजिट भी हो सकता है। मान लो सीता ने राम को देखा और उनके अंदर प्रेम की भावना जाग गई। अब सीता के अंदर रस उत्पन्न हुआ है तो सीता हो जाएगी आश्रयालम और राम हो जाएंगे विषयालम। चलो कुल मिला के आपको विभाव का पता चल गया, यानी जिसके कारण रस की उत्पत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, विभाव। अब दूसरा मैं बात कर लेता हूं अनुभव। अनुभव क्या होता है बताओ बच्चों। यानी रस उत्पन्न जैसे ही हमने विषय को देखा, यानी जैसे मान लो राम ने सीता को देखा और उनकी जो भी एक्टिविटीज हुई, उन एक्टिविटीज को हम क्या कह देते हैं, अनुभव कह देते हैं। जैसे दिल धड़कना, ये जो दिल धड़का है वास्तव में यही अनुभव है। यही क्या है, अनुभव है। ठीक है, अनुभव कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। बोलो कौन कौन सा। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। तो यहाँ पे बस याद रख लो सात्विक 8 प्रकार का होता है। लग तो रहा है कि 7 प्रकार का, नहीं, सात्विक से 7 भले ही दिख रहा हो, यानी ये 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, स्तंभ, कंपन, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय, स्वेद, रोमांस। यानी सात्विक कितने प्रकार का हो जाएगा, 8 प्रकार का हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था जो संचारी भाव है, ये क्या होता है, तो पानी के बुलबुले के समान है, ऐसा भरत मुनि ने बोला है। भाई ये इस संचारी भाव क्या होता है, संचरण होता रहता, बदलता रहता, चेंज होता रहता है। अब संचारी भाव कितने प्रकार का होता है, 33 प्रकार का होता है। यानी संचारी भाव कितने माने गए, 33 माने गए। लेकिन अगर 34वें संचारी भाव की मैं बात कर लेता हूँ, वो कौन सा है, छल। ये 34वां किसने माना है, आचार्य देव ने माना है। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए संचारी भाव कितने प्रकार का या संचारी भाव कितने माने गए, तो आपको हमेशा और हमेशा 33 ही टिक करना है। फिर मैं आपसे कह दूंगा भाई रस का जो ये तत्व बचा है 4वां, इसका नाम क्या है, स्थायी भाव। वैसे कोई सा कहीं पे भी बोल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, 4वां ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। स्थायी भाव की मैं बात कर लेता हूँ। यानी जो भाव चिरकाल तक बने रहते हैं, हमेशा के लिए बने रहते हैं, जो दबाए नहीं जा सकते, उन भाव को हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव कह देते हैं दोस्तों। अगर मैं आपसे कह दूं भाई स्थायी भाव की संख्या, भाई जितने रस होते हैं उतने स्थायी भाव होते हैं। वास्तव में रस कितने होते हैं, रस तो 9 होते हैं, तो स्थायी भाव ही 9 ही होंगे। अगर मैं कहूँ भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तो आप 8 कह देना। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव की संख्या, तब भी आपको 8 ही कहना है। अगर मैं कह दूं स्थायी भाव की मान्यता बता दो, तो आपको 11 टिक करना है। अगर मैं कह दूं स्थायी भाव का दूसरा नाम बता दो, तो आप कह देना प्रधान भाव भी इसको ही कहते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चार्ट से बनते हैं। अब इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देख लो, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना और इसको लिख लेना, याद कर लेना। और वैसे सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों, लेकिन आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कलेक्शन करा था की किताबों से। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक रस की बात करूँगा, वो अगर उनके कुछ प्रकार हुए उनके प्रकार की बात करूँगा, सारे के सारे स्थायी भाव की बात करूँगा, कुछ ना कुछ अगर स्पेशल बातें उनके बारे में वो भी आपसे मैं बताऊँगा। अब देखो बच्चों, शुरू से लेकर अब एक बात बताओ, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई, 8। यानी 1 से लेकर 8 तक, यानी पहले 8, ये जो पहले 8 हैं ये सारे के सारे, अगर मैं रस की बात करूँ, ये भरत मुनि ने ही दिए हैं। किसने दिए हैं, भरत मुनि ने। ठीक है, इनका कोई क्रम फिक्स नहीं है, पहले 8 का कोई क्रम फिक्स नहीं, 8 के 8 जो है ना ये भरत मुनि ने दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक रस है जिसका नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं, ये जो श्रृंगार रस है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, श्रृंगार रस कितने प्रकार का, बोलो, 2 प्रकार का। श्रृंगार रस कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक तो संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। वियोग का दूसरा नाम विप्रलंब श्रृंगार भी होता है, विप्रलंब श्रृंगार भी होता है। अब ये जो संयोग श्रृंगार कब होता है, वियोग श्रृंगार कब होता है, जब नायक और नायिका, नायक यानी एक्टर एक्ट्रेस समझ लो आप लोग इंग्लिश में, जब एक्टर एक्ट्रेस आपस में मिलते जुलते हैं तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। नहीं, जब नायक और नायिका बहुत ही खुश होते हैं एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे से बात करके, तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार उत्पन्न होता है। लेकिन जब नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं तो उनको दुख होता है, वे रोते हैं,
वहाँ पे वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है, और वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या होता है? विप्रलम्ब श्रृंगार। इतना याद हो गया बच्चों? साथ साथ में आपको स्थायी भाव जरूर रटने हैं, रट दो बिल्कुल। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? वास्तव में ज्यादातर आपको ऑप्शन में मिलेगा रति। रति का मतलब होता है प्रेम। अब प्रेम कई तरह के हो सकते हैं। ये नायक और नायिका वाला प्रेम है, यानी एक्टर एक्ट्रेस का प्रेम है ना। अच्छा, अब इसको हम क्या कह सकते हैं? रति ना आया तो यहाँ पे क्या हो सकता है? विभोगजन भी हो सकता है, दाम्पत्य विलयक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो दाम्पत्य विलयक मिलेगा ऑप्शन में, विभोगजन मिलेगा, या रति मिलेगा। अगर ये जो प्रेम है ना, ये क्या बोलते हैं? एक्टर एक्ट्रेस यानी नायक नायिका वाला प्रेम है बच्चों। अब इसके बारे में कुछ खास बातें यहाँ पे लिखे विशेष। मतीराम ने संयोग को, देखो जो मतीराम कोई कवि हैं, कोई विद्वान हैं, उन्होंने क्या बोला है? भाई संयोग तो रसों का राजा है और वियोग रसों की रानी है। तो आप लोग याद कर लो, संयोग यानी जब नायक और नायिका मिलते हैं तो ये तो रसों का राजा यानी संयोग श्रृंगार कहलाया, और संयोग श्रृंगार को रसों का राजा कहा जाता है। और वियोग आप लोग याद रख लेना, वियोग को क्या कहते हैं? रसों की रानी कहते हैं। ऐसा किसने बोला है? मतीराम ने बोला है। ऐसा किसने कहा है? मतीराम ने कहा है। तो बच्चों मेरा मकसद है अच्छे से याद कराना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपको याद हो जाए, क्योंकि किताबें तो सबके पास रखिए बच्चों। आपके पास हिंदी की कोई भी किताब रखिए, उसमें चार्ट जरूर मिल जाएगा, 100% गारंटी। लेकिन मैंने कई किताबों के क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, तो इस वजह से आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है पूरा नोट्स। तो आप मुझे बता दो बच्चों, रस श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? आप कह दो भाई 2 प्रकार का। कौन कौन सा? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वियोग का दूसरा नाम विप्रलम्ब श्रृंगार। आप मुझे बताओ, रसों का राजा किसको कहा जाता है? संयोग श्रृंगार को। रसों की रानी किसको कहा जाता है? वियोग श्रृंगार को। ये ऐसा रसों का राजा, रसों की रानी, ऐसा किसने बोला है? मतीराम ने बोला है। आप मुझे बताओ, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति। चाहे वो संयोग हो चाहे वो वियोग हो, इनका स्थायी भाव तो हमेशा रति ही होंगे। रति का मतलब प्रेम, प्रेम वैसे भी नायक और नायिका वाला। फिर यहाँ पे वीरस की बात होती है। जो वीरस है ये 4 प्रकार का होता है, याद कर दो बच्चों। श्रृंगार तो 2 प्रकार का होता है, लेकिन वीर 4 प्रकार का। दान, दया, युद्ध, धर्म। दानवीर, दयावीर, युद्धवीर, धर्मवीर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वीर रस का प्रकार नहीं है? और वहां पे वो कर्मवीर लिख देता है, कर्मवीर लिख देता है। ठीक है, अब इनको याद कर लो, दान, दया, युद्ध, धर्म। कर्मवीर भी लिखता है ऑप्शन में, तो कह देना भाई कर्मवीर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, वीरज कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? दान, दया, युद्ध, धर्म। और इन चारों के अगर मैं स्थायी भाव की बात कर लेता हूँ, इनके स्थायी भाव की बात कर लेता हूँ, उत्साह हो जाएगा। उत्साह, जोश, एकदम जोश। मान लो आप लोग कोई ऐसी घटना देख रहे हैं, ऐसा दृश्य देख रहे हैं जिसमें अपने देश, यानी मान लो भाई चीन को और हमारे देश का झगड़ा हो गया, तो आपके अंदर एक जोश उत्पन्न हो जाता है। और वो जो जोश है वास्तव में वो एक रस है, और वैसे भी कौन से प्रकार का? वीर रस हो जाएगा वो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देख लो जरा। फिर यहाँ पे बात आई हास्य रस की। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हास्य तीसरे नंबर पे आएगा, नहीं। पहले से लेके 8 तक का कोई भी क्रम नहीं है, शुरू के 8 भरत मुनि ने दिए हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य का मतलब जब आप लोग खुश होंगे, हंसेंगे, है ना। जब आप हंस रहे हैं, किसी दृश्य को देख के हंस रहे हैं, कुछ सुन करके हंस रहे हैं, आपको हंसी आ गई, तो मान लो वहाँ पे हास्य रस है, और इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास्य का स्थायी भाव हास। एक रौद्र है, जब आपको गुस्सा आएगा तो वहाँ पे रौद्र रस उत्पन्न होता है, और रौद्र का स्थायी भाव क्या हो जाता है? क्रोध। मान लो झगड़ा हो गया, आपको गुस्सा आया, क्रोध आया, तो वहाँ पे रौद्र रस है। विभत्स रस होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा, घृणा, निंदा। यानी घृणा का मतलब जब घिन होती है, मान लो कोई चीज़ है और आपका देख करके मन खराब हो जाता है, यानी आप लोग जैसे वोमिटिंग सी हो जाती है, आपका मन सा खराब हो जाता, जी मतला जाता है, वहाँ पे भी भत्स रस होता है। मान लो आप जा रहे हैं गाड़ी में, और सड़क पे कुछ मान लो
कुछ पढ़ा था और उसको देख करके आपका मन सा खराब हो गया, मन मतला गया, तो बच्चों वहाँ पे विभत्स रस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भयानक रस, भयानक का स्थायी भाव भय, यानी भयानक का मतलब जब हम डर जाते हैं, जब डर जाते हैं तो वहाँ पे भय उत्पन्न होता है, यानी भयानक रस की उत्पत्ति होती है। एक होता है अद्भुत, अद्भुत रस, यानी जब आपको अचंभा होता है। मान लो आपके सारे के सारे फ्रेंड्स अचानक से आपके घर आ गए, तो आपको एकदम आश्चर्य होगा, नहीं होगा? तो यानी वहाँ पे अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अद्भुत का स्थायी भाव क्या हो जाता है बच्चों? विस्मय या आश्चर्य। अद्भुत का स्थायी भाव क्या हो जाता है? विस्मय या आश्चर्य। अब आपको याद रखना 9 वर्ष कौन सा, 10 व कौन सा, 11 कौन सा। ऊपर के जो 8 के 8 रस थे वे तो भरत मुनि ने दिए। अब 9वें रस की मैं बात कर लेता हूँ। जो 9वां रस है इसका स्थायी भाव क्या है बच्चों? निर्वेद या निवृत्ति, कोई सा भी आ सकता है। 9वां रस कौन सा है? शांत रस। बताओ 9वां रस कौन सा है? शांत रस। ये बिल्कुल फिक्स है, 9वां पूछेगा तो यही टिक करना है। पहले से लेके 8वें तक वो ऐसा नहीं कहेगा भाई 7वां बताओ 8वां बताओ, ठीक है? ऐसा नहीं कोई पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट होता है बच्चों, आप टेंशन ना लेना। 9वां रस कौन सा है? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या निवृत्ति। अब 9वें रस के आपसे आचार्य पूछे जाते हैं, यहाँ पे उद्धाभट। ठीक है बच्चों। अब कुछ किताबों में आपको उद्धाभट मिलेगा, एक आध किताब में आपको अभिनव गुप्त भी मिलेगा। ठीक है। कुछ विद्वान उद्भट कहते हैं और कुछ विद्वान अभिनव गुप्त कहते हैं। तो इस वजह से जहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो एग्जामिनर क्या करता है, इनमें से एक ही ऑप्शन देगा, या तो उद्भट या अभिनव गुप्त। ठीक है। आप लोग दिक्कत ना माने, या तो उद्भट मिलेगा या अभिनव गुप्त मिलेगा। कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें मतभेद होता है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वात्सल्य रस, वात्सल्य के स्थायी भाव क्या हो जाएगा? वात्सलता। वात्सलता का मतलब यहाँ पे स्नेह। अब स्नेह का मतलब ये होता है जैसे माँ अपने बच्चे से बहुत ही प्यार करती है, यानी यहाँ पे माता और उसके जो बच्चे होते हैं उनके जो प्रेम की बात हो रही, उसको ही हम क्या कहते हैं? वात्सल्य रस। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, यानी वहाँ पे वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई है। अब ये जो वात्सल्य रस है ये कौन से नंबर का रस है? 10वें नंबर का है। 9वें का कौन सा था? शांत रस। 10वें का वात्सल्य। और ये जो वात्सल्य रस है इसका स्थायी भाव वात्सलता यानी इसने, इसके आचार्य भी पूछे जाएंगे आपसे। इसके आचार्य हो जाएंगे विश्वनाथ। कौन से? आचार्य विश्वनाथ। याद कर लेना, बहुत खास है। फिर मैं 11वें रस की बात करूं, जब आपसे 11वां पूछा जाएगा तो आपको भक्ति रस ही टिक करना है, इनके कोई प्रकार नहीं होते। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ भक्ति रस का स्थायी भाव श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब भगवान से प्यार करना, भगवान में लीन हो जाना, बिल्कुल उनकी पूजा पाठ में लीन हो जाना। श्रद्धा या अनुराग भी आएगा। अनुराग का मतलब भगवान से प्यार करना, या भगवत विषयक। क्या हो जाएगा? भगवत विषयक। इनमें से आपको कोई भी मिलेगा। श्रद्धा मिल सकता है, अनुराग मिल सकता है, भगवत विषयक भी मिल सकता है। तो इसका जो आचार्य अगर पूछे जाए, इसके आचार्य हो जाएंगे रूप गोस्वामी। क्या हो जाएंगे? रूप गोस्वामी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा भाई शुरू के जो 8 रस हैं वे किसने दिए? आप कह देना भरत मुनि ने। अगर मैं आपसे कह दूं बच्चों जो 9वां रस है वो कौन सा है, तो आप कह देना शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या निवृत्ति, और इसके जो आचार्य उद्भट या अभिनव गुप्त। 10वें रस का नाम बताओ? वात्सल्य। इसका स्थायी भाव वात्सलता यानी इसने, और इसके आचार्य क्या हो जाएंगे? विश्वनाथ हो जाएंगे। 11वां रस कौन सा? भक्ति। भक्ति का स्थायी भाव श्रद्धा, अनुराग या भगवती विषयक, और इसके जो आचार्य होंगे वे रूप गोस्वामी होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो आप लोग, 9वें रस के जो आचार्य हैं वे उद्भट है या अभिनव गुप्त। फिर यहाँ पे एक नोट और लिखा है, बहुत ही खास है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति या सर्वश्रेष्ठ रस कहा गया है। रसों का राजा किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को। रसपति किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को। सर्वश्रेष्ठ रस किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को। ये आपको अच्छे से याद करना क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग या तो कहीं लिख ले, अगर लिखना चाहते हैं बच्चों स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक भी स्क्रीनशॉट ले आप लोग, यहाँ तक भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर चाहें तो नोट्स बना सकते हैं दोस्तों।
चले यहाँ पे लिखा अगला पॉइंट, जहाँ नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। मैंने बता दिया जब नायक नायिका एक्टर एक्ट्रेस मिलते हैं तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है, लेकिन जब एक्टर एक्ट्रेस बिछड़ जाते हैं तो उनको दुख होता है, हर्ट होता है, वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट यहाँ पे देखो, रसों की संख्या 9 होती है जिसे नवरस कहा जाता है। भाई रसों की संख्या 9, इस वजह से उनको नवरस कहते हैं। अब एक बार फिर से मैंने थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करी, याद कराने की कोशिश करी बच्चों, आप परेशान होना कि सर रिपीट कर रहे हैं। रिपीट अगर कर रहा हूँ आपके कन्फ्यूजन्स को दूर ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बस बने रहिए, वीडियो देखते रहिए प्लीज़। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 8। रसों की संख्या कितनी? 9। मूलतः रसों की संख्या कितनी? 9। सर्वमतानुसार रसों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कह दूं नाटक विधा के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 9। हिंदी काव्य रसों की संख्या कितनी? 9। बस आपको 11 कब टिक करना है? सर्वमतानुसार के अनुसार। सर्वमतानुसार के अनुसार कहे या मान्यता की बात करे तब आपको 11 टिक करना है। जब मान्यता की बात करेगा, सर्वमतानुसार की बात करेगा, तब आपको 11 टिक करना है, वरना हमेशा और हमेशा 9 को ही टिक करना है बच्चों। ठीक है। अगर आपसे कह दे यहाँ पे, अगर आपसे कह दे बच्चों जो रस है इसके तत्व बता दो कितने होते हैं, रस के तत्व कितने हो जाएंगे? 4। ये आप लोगों से मैंने बता दिया। इस जब स्थायी भावों की संख्या भी 9 ही बतानी है, लेकिन जब मान्यता की बात करें, चाहे वो स्थायी भाव हो, चाहे वो रस हो, चाहे रस हो, चाहे वो स्थायी भाव हो, हमेशा 9 टिक करना है। जब मान्यता की बात करेगा या सर्वमतानुसार की बात करेगा तब आपको 11 टिक करना है बस। ठीक है दोस्तों, वरना और सब की सब जगह आपको 9 ही टिक करना है। अगर मैं कह दूं रस के कितने तत्व होते हैं, तत्व का मतलब अवयव, अवयव का मतलब क्या होता है? अंग, यानी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं याद करा रहा हूँ बस। विभाव, अनुभाव, संचारी यानी व्यभिचारी, और फिर स्थायी भाव। विभाव कितने प्रकार का होता है? विभाव क्या होता है? जिसके कारण रस उत्पन्न होता है। अनुभाव क्या होता है? यानी विषय को देख करके हमारे अंदर जो रस उत्पन्न होता है ना, उसके कारण जो हम एक्टिविटीज करते हैं, रस उत्पन्न होने के कारण जो एक्टिविटीज करते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं? ये तो जल्दबाजी यानी तो जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, ये तो स्थायी भाव, संचारी भाव होते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं? ये स्थायी भाव क्या होते हैं? तो परमानेंटली होते हैं, ये बिल्कुल नष्ट नहीं होते हैं, इनको कोई दबा नहीं सकते। ठीक है, ये स्थायी भाव होते हैं। विभाव कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक तो आलंबन, एक उद्दीपन। और वैसे आलंबन भी 2 प्रकार का, एक आश्रयालम, एक विषालम। अनुभाव कितने प्रकार का होता है? अनुभव 4 प्रकार का, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। लेकिन सात्विक कितने प्रकार का था? ये 8 प्रकार का था। संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, ये 33 प्रकार का। लेकिन आचार्य देव ने एक 34वां संचारी भाव भी बताया जिसका नाम है छल। स्थायी भाव की संख्या कितनी? 9। मान्यता पूछे तो 11 टिक कर देना। ठीक है दोस्तों, ये चीज मैंने आपसे बता दी। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी? 9। नाटक विधा के अनुसार रसों की संख्या कितनी? 9। जब मान्यता की बात करेगा, सर्वमत अनुसार की बात करेगा, तब आपको 11 टिक करना है। मैंने 2-3 पंक्ति शुरू में ही पढ़ दी थी बच्चों। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। अब अगर मैं आपसे इस लाइन को सुनाऊं तो आपके अंदर एक जोश आ जाएगा, जैसे आप लोग अपने देश से प्रेम करते हो और आप मान लो आप फौज में भर्ती हो और आपसे कहा जाए कि भाई वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तो आपके अंदर एक जोश आ जाएगा, आप जैसे वीर जवान। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। दोस्तों ज़्यादा अगर कठिन एग्जाम बनता है तो आपसे इतना लेवल ही पूछ सकता है, इससे आगे कोई लेवल नहीं होता रस का। तो यहाँ पे आप कह देना कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। तो मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, आप देखता हूँ कि आप लोग इसका जवाब देते हैं या नहीं देते। तो चलो जरा इसको पढ़ो। अभी तो मुकुट बंधा था, अभी तो मुकुट बंधा था, अभी तो मुकुट बंधा था, मात हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार। तो बच्चों जब आपने इन लाइनों को पढ़ा तो आपको क्या महसूस हुआ है? कौन सा रस हो सकता है? यानी यहाँ पे शोक मनाया जा रहा है,
जब शोक मनाया जा रहा है तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? शोक, यानी यहाँ पे हो जाएगा करुण रस। क्या हो जाएगा? करुण रस। चलो अब जरा इसका आंसर आप ही करेंगे। सिर पर बैठा काग आँखी दो खात निकारत, खींचत जीव ही सियार अति ही, आनंद ऊर्ध्वावर्त। बोलो बच्चों, सिर पर बैठा काग आँखी दो खात निकारत, खींचत जीव ही सियार अति ही, आनंद ऊर्ध्वावर्त। यानी कह रहा कि सिर पे तो काग बैठा है और यानी काग ऊपर बैठा बैठा कुछ यानी ये आँखें खा रहा है और जीभ को खींच रहा है इस तरीके से सियार की। तो जब आप लोग ऐसा कुछ दृश्य देखेंगे, मान लो आप देख रहे हैं भाई कुछ सियार पड़ा है और सियार के ऊपर जो कौवा बैठा है और उसकी जो आँखें हैं उनको खींच रहा है, जीभ को खींच रहा है, तो आपका मन एकदम बिल्कुल बेकार सा हो जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ पे कौन सा रस कहेंगे? विभत्स रस कह देंगे। एक बार फिर से बच्चों बताओ, अगर पूछा जाए रस के कितने प्रकार होते हैं, जब प्रकार की बात करेंगे तो आपको 9 ही टिक करना है। भरत मुनि के अनुसार कहता तो 8 कह देते। अगर कहे कवि बिहारी मुख्यतः श्रृंगार, हाँ आपसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, जो कवि बिहारी है मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि थे। आपसे पूछा जा सकता कवि बिहारी कौन से रस के कवि थे, तो आप कहते हैं श्रृंगार रस के। ठीक है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? जब रस की उत्पत्ति होती है, जो आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। यानी रस की उत्पत्ति के कारण को तो अनुभव कहते हैं, सॉरी रस की उत्पत्ति के कारण को तो हम विभाव कहते हैं। और जब हमारे अंदर रस उत्पन्न हो गया, जो हम एक्टिविटीज करेंगे, हम उन एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। हिंदी साहित्य का नवरस बताओ। शांत रस। नवरस कौन सा हो जाएगा? शांत रस। विप्रलंब श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार में जो वियोग की कितनी दशाएं होती है? 10 दशाएं मानी जाती है। यानी दुख प्रकट करने की कितनी दशाएं? 10। अगर मैं आपसे पूछ लो भाई रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं बच्चों? रस सूत्र के जनक भरत मुनि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माने जाते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को हम क्या कहते हैं? जब स्थायी भाव होता है, उसकी परिपक्व अवस्था हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। दोस्तों आपको एक काम करना है, बस इसका नोट्स अच्छे से बना लेना है। हो सकता है मैं इसकी जो PDF है वो आप लोगों को एक लिंक के थ्रू भेज दी जाए। दोस्तों मैंने तो कोशिश की है, इंसान कोशिश ही कर सकता है। अगर आप चाहेंगे तो सिलेक्शन जरूर लेंगे, आप चाहेंगे इस टॉपिक को अच्छे से कवर जरूर कर लेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, एक बार इस वीडियो को अच्छे से याद कर लो, अच्छे से समझ लो, बार बार वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। बच्चों कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाओ, यहाँ से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ग्रुप में शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है। और कमेंट कर सकते हैं आप लोग, प्लीज़ 2-4 सेकंड हमारे लिए वेस्ट कर दो। अगर आप 2-4 सेकंड हमारे लिए वेस्ट करते हो तो हमारा मन करता है कि हम आप लोगों के लिए और बेहतर तरीके से मेहनत करें। हमारी वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले प्लीज़, क्योंकि हम हिंदी की सारी वीडियोस, पूरा मैथमेटिक्स, पूरी रीजनिंग यानी हर सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा और बेल आइकन पर जाकर के आप ऑल पर टिक कर देना प्लीज़। आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं मैंने आपको कैसा समझाया, मैंने कैसी कोशिश करी है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।